फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है कि किस तरीके से आप अपने शौहर की नज़रों में इज्जत पा सकते हैं, किस तरीके से आप जो है अपनी बीवी बनने का हक जो है ले सकते हैं। दूसरा ये कि मैं अभी फ़िलहाल फ़ौरन जॉब से आई हूँ, घर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज जो है मैं अपना कुछ काम भी करूँगी, साथ ही साथ आपके साथ अपना टॉपिक भी डिस्कस करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स, बहुत एक से एक पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो बस आप बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या समझते हैं, हम सारे दिन रात मेहनत करेंगे, आदमी के साथ में उनके जो भी है उनकी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे तो वो हमें प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मर्द कभी भी उस चीज़ को पसंद नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाए, और ना ही उस चीज़ की कदर करता है जो उसके आसपास हमेशा डोलती रहे। बल्कि कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिससे इंसान आपसे मोहब्बत भी करेगा, और आपको भी चाहिए कि आप शौहर की बीवी बने, नौकरानी नहीं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, हम ये सोचते हैं कि हमारे शौहरों जो है हमसे मोहब्बत करेंगे, हम उनका काम करते रहेंगे। तो लेकिन असल बात यह है कि मर्द कभी भी उस औरत की तरफ माइल नहीं होता जो उसे बिल्कुल आसानी से मिल जाए, और ना ही उस ऐसी औरत से मोहब्बत करता है जो बस पागलों की तरह काम करे। बल्कि मर्द उस औरत से मोहब्बत करता है जो उसके बराबरी की हो, जो उसकी तरह समझ बूझ रखती हो, जो उसके लायक हो। ज्यादा काम करने की वजह से हर वक्त आपने अवेलेबल रहकर ये बता दिया कि मेरी कोई हकीकत नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। बल्कि आप जब कोई रोती धोती हुई उनके आसपास रहती है तो उन्हें लगता है ये तो रोज के ड्रामे हैं, वो आपसे मुंह मोड़कर सो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने कभी आपकी असल हकीकत आपने उन्हें बताई नहीं, अपनी अहमियत आपने उनसे कभी जताई नहीं। क्योंकि मर्द उस औरत की इज्जत करता है जिसे खोने से वो डरता है, लेकिन आपने कभी ये एहसास दिलाया ही नहीं कि वो आपको खो सकते हैं, और आपने कभी ये एहसास दिलाया ही नहीं कि आप कितनी कीमती है। देखिए, कई औरतें जो रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है कि हमारे शौहर हमसे मोहब्बत नहीं करते, तो याद रखिए, इज्जत कोई भीख नहीं जो आपको रोने और गिड़गिड़ाने से मिल जाए। इज्जत वो हकीकत है जो आपको आपके रवैये से, आपकी आदत से, आपके चाल चलन से ही मिलेगी। तो पहला पॉइंट ये है कि आप जो है कभी भी दौड़ी दौड़ी हर चीज को काम में लाना छोड़ दे। जैसे कि मैंने देखा है, कई औरतें हैं अपने शौहर के रुमाल निकालना, अपने शौहर के सॉक्स निकाल देना, अपने शौहर की हर एक छोटी छोटी चीजों को भागे भागे काम करना। याद रखिए, हस्बैंड जो है ऐसी औरत को अपनी मतलब नौकरानी की तरह या फिर अपनी मुलाजिमा की तरह ट्रीट कर सकता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे ट्रीट कर सकता है। लेकिन इज्जत आदमी उसी औरत को देता है जो उसके बराबरी की हो, जो उसके दोस्त बनने के लायक हो, जो उसे ये एहसास दिलाए कि हाँ वो भी कुछ काबिल है, या फिर जो उसकी बीवी बनने के लायक है। इसी औरत को आदमी इज्जत देता है। तो आज से हर वक्त अवेलेबल रहना, हर वक्त भागे भागे काम करना, ये आप छोड़ दीजिए। अपनी एक अलग पहचान बनाइए, अपनी एक अलग आदत बनाइए। अगला पॉइंट ये है कि चीखना, चिल्लाना, रोना धोना बंद करें। देखिए, कई औरतों को आदत होती है कि रो धोकर, चीख कर, चिल्ला कर, जोर जोर से बातें करना। आदमी कभी भी ऐसी औरत की इज्जत नहीं करता, बल्कि ऐसी औरतों को वो कमजोर समझने लगते हैं। हमेशा अपनी आदत में संजीदगी रखें, अपनी आंखों में वो रौब हो आपके कि आप किसी कमरे में दाखिल हो तो वहाँ के लोग खामोश हो जाए, अगरचे आप वहाँ पर कोई बात ना करें, लेकिन आपका मिजाज, आपकी नजरों का देखना, ये सब लोगों को समझ आ जाए और लोग आपके रौब से खामोश हो जाए। ये आपका अंदाज अगर हो गया तो फिर आपके हस्बैंड भी आप पर फख्र करेंगे और लोग आपकी इज्जत करेंगे। और आपको कभी भी आपके हस्बैंड ने अगर बुलाया तो हर वक्त अवेलेबल ना रहे। आपके हाथ का काम छोड़कर आप उनके बुलाने पर फौरन चली जाती है, जिससे उन्हें एहसास ही नहीं होता कि आपके भी काम की कोई इम्पोर्टेंट है। आप उनके आसपास ना रहकर उन्हें ये एहसास दिलाइए कि आप भी ज़रूरी है उनके लिए। आप जब हर वक्त उनके आसपास ही रहेंगी तो उन्हें ये कभी खालीपन में महसूस ही नहीं होगा कि आप उनके लिए कितनी ज़रूरी है। हाँ, कुछ गिने चुने काम आप कर सकती है जो ज़रूरत के हो, लेकिन हर काम, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आप उनके आसपास रहेंगी तो उन्हें ये कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप उनके लिए कितनी ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि घर के माली मामलात में अपना दखल देना। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि मर्द कमाते हैं और सारे मामलात उन्हीं के हाथ में देने चाहिए, लेकिन याद रखिए, मर्द हमेशा ऐसी औरत की इज्जत करता है, ऐसी औरत से मोहब्बत करता है जो कमाना भी जानती हो और पैसे जमाना भी जानती हो। अगर वो एक औरत को देखता है कि इसको रोटियां बनाने के अलावा रोटियां कमाने का भी हुनर है, ये घर में कितने अच्छे से सारा
सब कुछ मैनेज कर लेती है तो फिर मर्द ऐसी औरत को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आप अपने हाथ में ये मामला ज़रूर लें कि किस तरीके से पैसे को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। अगर ना ले सके तो आप अपने शौहर को इस तरीके से राय देकर देखिए, उन्हें समझ आ जाएगा कि आप कितनी काबिल है। और हमेशा मर्द ऐसी औरत की इज्जत भी करता है जो उन्हें बाहर के मामलात की भी खबर दे, जो उन्हें बाहर के मामलात में भी आइडिया दे। देखिए, जानकारी, समझबूझ और समझदारी ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को इज्जत दिला सकती है, क्योंकि हम खुद ही ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करते हैं जिन्हें जानकारी होती है, जिनमें समझदारी होती है और जिनके फैसलों में अक्लमंदी होती है। तो आप भी इन्हीं 3 चीज़ों को चुनिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। और हमारा अगला पॉइंट ये है कि हर वक्त अपने हस्बैंड को बार बार माफ़ी मांगना, गलती हो चाहे ना हो, हम क्या करते हैं, हम हर वक्त गुस्से को ठंडा रखने के लिए, घर के माहौल को खामोशी में बदलने के लिए हर वक्त जो है माफ़िया मांगते रहते हैं। देखिए, इस तरीके से मर्द को ये एहसास हो जाता है कि आपने अपनी गलती मान ली है और आप ही गलत हैं। तो आपको हमेशा ऐसा नहीं करना है। जब आपकी गलती हो आप झुक जाइए और जब आपकी गलती नहीं है तो आप खामोश हो जाइए। आपके बार बार माफ़िया मांगने की वजह से आपको कम आंका जाता है, आपको गलत देखा जाता है, इसलिए हर वक्त माफ़िया मांगना छोड़ दें। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको आपके घर में इज्जत दिला सकते हैं और आप जो है शौहर की नज़रों में एक अच्छी बीवी बन सकती है। और हर वक्त शौहर के आसपास नौकर की तरह ना घूमना, यही आपको इज्जत दिला सकता है, ना ये कि आप हर वक्त अवेलेबल रहें और आपकी इज्जत होती रहे। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह।